अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल ISS। मेरा नाम है दानिश और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिस तरह कि हमने लास्ट वीडियो में हमने कुछ कैटेगराइजेशन की थी कि मैट्रिक और इंटर ये एक लेवल है सिस्टम के लिहाज से, वैसे नहीं। सिस्टम मतलब मेरा पीसी या लैपटॉप है, ये जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर आप लैपटॉप या सिस्टम लेना चाह रहे हैं यूज इन द लेवल ऑफ मैट्रिक और इंटर, तो आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। इस वीडियो में आपके लिए एक छोटी सी टिप भी होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको वो टिप्स पता चल सके। चलें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें लेना क्या चीज़ चाहिए। हमें लैपटॉप लेना चाहिए या फिर हमें सिस्टम लेना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि हम कौन सी चीज़ बाय करें। अच्छा, सबसे पहले हम लैपटॉप का देख लेते हैं। तो लैपटॉप में LCD, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर सब कुछ उसका बिल्ट इन होता है। ईजी टू पोर्टेबल होता है, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं उसको, कहीं पे भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। इवन क्या उसकी बैटरी होती है, तो आप अगर कहीं पे लाइट ऑफ है, यहाँ पे कहीं पे लाइट अवेलेबल नहीं, वहाँ पे भी आप बैठ के यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गई, ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। और अगर हम सिस्टम को देखें तो सिस्टम के अंदर क्या होता है कि मॉनिटर अलग, सिस्टम अलग, कीबोर्ड माउस अलग और उसके स्पीकर अलग। तो हर चीज़ को जो है ना अलग अलग होता है और ये पोर्टेबल नहीं होता। जहाँ पे आपने रखना है वहीं पे रख के आप यूज़ करेंगे तो बहुत बेहतरीन रहता है। अब आपने बताना है, आपने सोचना है कि हमें कौन सी चीज़ बेहतरीन रहेगी। उसके बाद बात आ जाती है बजट की। ये अभी सिर्फ हम स्टडी की बात कर रहे हैं। इस लेवल पे रहते हो अगर आपने गेमिंग करनी है तो इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद आती है बजट की। बजट आपके अबू ने कह दिया, जाहिर बात है इस लेवल पे आप खुद तो बाय कर नहीं सकते। अगर आप बाय कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इस लेवल पे रहते हुए लेट्स सपोज आपके पास जो बजट आया वो 10K का है। 10,000 के अंदर आपने कंप्लीट सिस्टम बनाना है। ठीक है जी, आप चले जाते हैं मार्केट में विदाउट एनी सर्च। ठीक है, तो आप जाते हैं मार्केट में, आपको बेतहाशा लैपटॉप नजर आएंगे। जहाँ से आप गुजर रहे हैं इस तरफ देखेंगे, इस तरफ भी लैपटॉप, इस तरफ भी लैपटॉप। सिस्टम का जो है ना रवाज लोग कहते हैं कम हो गया, लेकिन हुआ नहीं है, क्योंकि लैपटॉप ज़्यादा हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू सिस्टम। लेकिन सिस्टम अभी भी है और सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज़ रहती है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप, बट वो पोर्टेबल नहीं होता। ये उसका बहुत बड़ा फ्लॉ है। अच्छा, 10K के अंदर अगर आप इस टाइम, अगर मैं डायरेक्टली गुजरांवाला की मार्केट की बात करूं, तो आप वहाँ पे जाते हैं, आपको लैपटॉप मिल जाएगा। आपको लैपटॉप मिलेगा कोटोड्यू या बहुत भी कोई होगा ना, कोई छोटी सी स्क्रीन में आपको फर्स्ट जनरेशन भी मिल जाएगा। तो ये दोनों मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोटोड्यू लैपटॉप और i3, i5, i7 में फर्स्ट जनरेशन बाय करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनकी रीसेल वैल्यू नहीं है। कोटोड्यू तो वैसे इतने पुराने हो गए होंगे, उनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे। खुदा ना ऐसा कोई इश्यू हो जाता है तो आप उसका पार्ट नहीं इतनी जल्दी ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अनलेस के किसी के पास कोई पुराना पार्ट पड़ा हो। फर्स्ट जनरेशन में यह है कि आपके पार्ट्स अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू फिर खत्म हो जाती है। आप अगर 10,000 की चीज़ लेंगे तो डायरेक्टली आपकी चीज़ 5,000 या 4,000 की बिकेगी। तो क्या फ़ायदा यार। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बैटरी लाइफ भी उसकी 1 आवर होगी। उसकी कंडीशन भी नहीं इतनी कोई अच्छी होगी। फर्स्ट जनरेशन में लैपटॉप की कंडीशन अच्छी मिल जाती है, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, तो अगर आपका बजट 10K है या 12K तक है तो आप PC बाय करें। PC में आपको नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा ये है कि उसकी अगर लेट्स सपोज LCD टूट जाती है, क्योंकि वो टूटेगी, खराब तो नहीं होती। तो सिस्टम के अंदर ये होता है कि अगर आप LED यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर सब कुछ अलग अलग है, तो कोई एक चीज़ में फॉल्ट आता है तो आप उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये अभी कोटोड्यू इन है और बहुत अच्छा चल रहा है। सिस्टम के अंदर फर्स्ट जनरेशन कभी बाय ना करना। उसका इशू ये आता है कि फर्स्ट जनरेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कोटोड्यू बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, सेकंड थर्ड जनरेशन अवेलेबल है। फर्स्ट जनरेशन सिस्टम आपने नहीं बाय करना। उसमें ये होता है कि अगर आपके प्रोसेसर या मदरबोर्ड में से कोई एक चीज़ खराब होती है
तो आपको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता है। ठीक है, 10K के अंदर आपका कोर टू ड्यू 4GB रैम और एक माइनर सी हार्ड लाइट 250GB हार्ड बन जाती है। ठीक है, 17 इंच की LED, जिसको हम LCD कहते हैं, LED कह सकते हैं, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर, ये सारा जो है ना आपका एक बजट 10K में बन जाता है। 12K अगर आप करेंगे तो समझ लेंगे आप 17 इंच से 19 इंच की LCD पे चले जाएंगे, या फिर आप रैम एक्सटेंड कर लेंगे हार्ड। जितनी ज़्यादा करते जाएंगे उस हिसाब से बजट ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन ये जो सिस्टम होगा ये आपका मैट्रिकुलेशन और इंटर ये दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से चलाएगा। अच्छा, कुछ फैक्टर्स ऐसे आते हैं जिसकी वजह से आपके सिस्टम की वैल्यू, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वो देखते हैं। पहला फैक्टर हमारे पास आता है रैम। रैम किस लिहाज से है? रैम DDR2 और DDR3 अवेलेबल है कोर टू ड्यू में। ठीक है, तो पहले इनकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। DDR2 स्टैंड फॉर डबल डाटा रेट वर्जन 2 और DDR3 ऑब्वियसली वर्जन 3 है। DDR2 सस्ती रैम है, ऑब्वियसली बात है। DDR3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या DDR2 से, तो वो कॉस्टली होगी। DDR2 जो है 4 नॉलेज ट्रांसफर पर साइकिल प्रोवाइड करता है, मतलब कि आपके जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है बैकएंड पे 4 इंफॉर्मेशन नॉलेज ट्रांसफर जो है पर साइकिल करता है। ठीक है, और इससे डबल DDR3 कर रही होती है। DDR2 को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, 1.8 वोल्ट्स। ये देखने में ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन जब हर कंपोनेंट इतने वोल्ट्स और ये सब कुछ मिलाते जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड हो जाती है। और जो DDR3 है उसको कम वोल्टेज चाहिए। DDR2 में कोई मेमोरी रीसेट नहीं है, DDR3 हमें इसकी ऑप्शन प्रोवाइड करती है। DDR2 की क्लॉक स्पीड जो है वो 400 मेगाहर्ट्ज से 800 मेगाहर्ट्ज मैक्सिमम है। ठीक है, और DDR3 में 800 मिनिमम है और मैक्सिमम 1600 मेगाहर्ट्ज तक जा रही है, जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। ये जो ज़्यादातर हमें सिस्टम्स में मिलती है कोर टू ड्यू में, वो हमें मिलती है 800 मेगाहर्ट्ज, 1000 और 1100 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, या 1300 मेगाहर्ट्ज तक जो है ना कोर टू ड्यू में मिल जाती है। तो आपने ये देख लेना, अगर आप DDR2 वाला सिस्टम बाय करेंगे तो वो सस्ता होगा रैम की वजह से, और DDR3 बाय करेंगे तो वो थोड़ा महंगा होगा। सेकंड फॉर्म फैक्टर हमारे पास जो आता है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम महंगा या सस्ता हो सकता है, वो है टावर बॉडी या डेस्कटॉप बॉडी। यहाँ पे मैंने लिनोवो की एग्जांपल लिया है। ये टावर बॉडी है। टावर बॉडी में क्या होता है, रैम, हार्ड, मदरबोर्ड बेशक आपका सेम होता है, लेकिन एक बॉडी की कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, दूसरी आपकी पावर सप्लाई। इसकी जो पावर सप्लाई होती है वो डेस्कटॉप सिस्टम से हाई होती है। ठीक है, इस वजह से इसकी जो है ना कॉस्ट इंक्रीज कर सकती है। आप इसके अंदर ये भी होता है कि आप ग्राफिक कार्ड जो है ना फुल साइज वाला लगा सकते हैं। और जो आपका डेस्कटॉप है ना, ये वैसे तो उन्होंने एक स्टैंड लगा के इसको खड़ा किया हुआ, अदरवाइज ये डेस्कटॉप सिस्टम है। डेस्कटॉप सिस्टम में क्या होता है कि पावर सप्लाई छोटी होती है। ठीक है, रैम, हार्ड, मदरबोर्ड बाकी सब सेम होता है, बॉडी छोटी होती है, उस वजह से कॉस्ट डिक्रीज कर जाती है। सप्लाई भी इसकी चेंज होती है, और इसके अंदर ग्राफिक कार्ड फुल लेंथ वाला नहीं लगता, इस वजह से इसकी जो है ना थोड़ी सी कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। तो कौन से दो कॉस्ट फैक्टर्स जो है, एक रैम का DDR2 और DDR3 के डिफरेंस है, और एक टावर बॉडी और डेस्कटॉप बॉडी। इसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस लाजमी होता है। तो मैट्रिक और इंटर के लेवल तक आप कोशिश करें कि आप सिस्टम ही यूज़ करें। अगर आप लैपटॉप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपकी अपनी अप्रोच है, आपके पास बजट ज़्यादा है, अच्छी बात है, तो आप उस लिहाज से कर सकते। अदरवाइज PC इज़ द बेस्ट थिंग टू यूज़। ओके, और अब आपके लिए जो टिप थी वो टिप ये थी कि ऑलवेज यूज़ प्लग जो शॉर्ट ना हो। LEDs जो भी आजकल यूज़ होती हैं, आप कोई भी, अब मैं स्पेसिफिकली किसी चीज़ पे नहीं जाऊँगा, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली उसका अगर प्लग शॉर्ट होता है तो वो चीज़ खराब होने के 99% चांस होता है। ठीक है, तो आपके लिए टिप यही है कि कभी भी अपने LED स्पीकर सिस्टम की स्विच वहाँ पे ना लगाएं जो ऑलवेज शॉर्ट होता रहे, क्योंकि शॉर्टेज ना सिर्फ वायर को खराब करती है बल्कि एंड तक सिस्टम जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उस सबको खराब करती है। ओके, शॉर्ट सर्किटिंग की बात की जाए तो
किन वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मसला आता है, पहली तो शॉर्ट सर्किटिंग है कि आपने अगर प्लग लगाया आपको नहीं पता, लेकिन वो बैक एंड पे हल्का हल्का शॉर्ट होता जा रहा है, तो उस वजह से आपके ना सिर्फ वायर डैमेज होगी, जैसे मैंने पहले बताया, आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी मसला आ सकता है। अब दूसरा देखना है जो आपकी पावर सप्लाई है, मतलब कि आउटलेट जहाँ पे आप शू प्लग कर रहे हैं वो वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाटर डैमेज होगा तो फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक इशू आएगा। उसके बाद ओल्ड एज, इसके अंदर एक पोटेंशियल आ जाता है कि जब न्यू आउटलेट होता है जहाँ पे आप प्लग लगाते हैं तो बहुत अच्छी ग्रिप होती है उसकी। उसके बाद लेट्स सपोज आप किसी घर में रह रहे हैं जो रेंट पे है, ठीक है, तो आप वहाँ पे लेट्स सपोज 2020 में आया है, लेकिन पिछले 10 साल से वो बंद था, तो वहाँ पे जो आउटलेट होंगी उनमें इश्यूज होंगे, तो उन इश्यूज को पहले देख लेना है अपनी कोई भी कीमती इलेक्ट्रॉनिक चीज को लगाने से पहले। So hope you guys enjoy this. सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द 100 सब्सक्राइबर्स। लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें अगर ये आपको वीडियो पसंद आई। और अगर आपके जहन में कोई इशू आ रहा है, कोई टॉपिक आपके जहन में आ रहा है कि ये टॉपिक होना चाहिए, तो लाजमी कमेंट करें। आई विल बी देयर फॉर यू। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।